अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। छत्तीसगढ़ में भारत बंद का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। राजधानी रायपुर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बस, स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। हालांकि चैंबर ऑफ कॉमर्स के बंद होने से इनकार की वजह से ज्यादातर दुकानें जरूर खुली रही। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया। अम्बेडकर चौक पर बड़ी संख्या में संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। भारत का छत्तीसगढ़ के एसटी एससी ओबीसी वर्ग को क्रिमिलेयर करने के बाद के फैसले के बाद से अब भारत बंद का आह्वान जो है वो यहाँ पर किया गया है। मैं देख सकते हैं कि किस तरह से अंबेडकर की मूर्ति के सामने, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है जिसके सामने भाजपा और जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सभी यहाँ पर प्रदर्शन इनका है जो वो लगातार जो है वो जारी है। यहाँ पर किस तरह से वो भारत बंद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह से इसे सफल बनाना है, क्या उनकी मांगे हैं, हम जानना चाहेंगे। जी बताइए। लंबे समय से ये केस चल रहा था, पिछले 20 सालों से लगातार इस पे था, 7 लोगों की जजों की टीम थी, लेकिन जो फैसला आया है वो क्या लगता है, फैसले को लेकर क्या सरकार की मंशा है, ये बताइए। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनिंदर सिंह आजाद, भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का जिला प्रभारी हूँ। और आज ये जो भारत बंद है, पूरे SC ST के जो लोग हैं उनका ये मांग है कि जो फैसला आया है अभी SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इनमें भी 3000 दोनों को मिलाकर SC ST को मिलाकर उपजातियां हैं, जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन, उसकी हिस्सेदारी क्या है, कितना कितना आरक्षण कैसे कैसे बांटना है, फिर आप कैसे राज्य सरकार को ये सौंप सकते हो कि वर्गीकरण किया जा सकता है। जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा कि कहाँ पर कितना आरक्षण देना है, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो हम सम्मान करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये जो उनका फैसला है ये वापस लेने लायक है, ये उचित नहीं है। इससे भी पहले हमने देखा था कृषि बिल भी आया था, उसे भी वापस करना पड़ा। 2 अप्रैल 2018 में जब भारत बंद हुआ था, वो ऐतिहासिक रहा था। उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ा था। तो हम चाहते हैं कि ये भी वापस हो। और कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम सिस्टम पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो भाई भतीजा का खेल चल रहा है वो बिल्कुल अनुचित है। और हम चाहते हैं पूरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और तमाम जो बहुजन संगठन है वो सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, सब के सब यही मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना जब तक नहीं होती है तब तक ये आंकड़े कैसे पता चलेंगे कि कितने जो आंकड़े हैं किस तरह से इस पे है, क्या इस पे किया जाना है, उसको लेकर किस तरह से आंकड़े उस पे पता चलेंगे। कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार जो है वो मना करती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से पर्टिकुलर एक ही जाति के लोग निरंतर जज बनते जा रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि ST SC में कुछ वर्ग ने उन्नति कर ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब वो वहां पर पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पोता, अगर वहां जज बनता जा रहा है तो वहां पर उन्नति नहीं हुई, लेकिन SC ST के कुछ जातियों ने उन्नति कर ली। ये जो असंवैधानिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फूट डालो राज करो की नीति सुप्रीम कोर्ट की है, इस फैसले से यही समझ में आता है। क्योंकि अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजाति का टोटल 22% आज तक कोटा पूरा नहीं हुआ। अनुसूचित जाति के जो नीचे तबके के जो लोग दबे हैं, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। एक तरफ सरकार कहती है कि आपके जाति का SC ST का जो कैंडिडेट है वो उसको इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं है, डांट पाट सुटेबल का वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है, रिजर्वेशन का आरोप लगाता है, और वो जो भर्ती है जनरल से कर लेता है। तो आज ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये जातिवाद व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाने का फैसला है, और इससे जो SC ST वर्ग को बहुत रोष है। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि जो EWS के तहत इन लोगों को यहाँ पर लागू किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है, और जो फैसला है वो सरासर गलत है, इसको किसी भी हद में वापस लिया जाना चाहिए। जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट वापस ले, और जो सही में जातिगत जनगणना के आधार पर जिस हिसाब से ये फैसला होना चाहिए था उसे उस तरह से लिया जाए। कैमरामैन हरीश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, नादी TV, रायपुर।